कभी तुमने नोटिस किया है, जापान के लोग अलग होते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्कर हो या कोई नॉर्मल इंसान, उनकी लाइफ में एक चीज कॉमन होती है, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन उन्हें फोर्स करके नहीं आता, ये उनके माइंडसेट का पार्ट होता है। आज हम बात करेंगे जापान के 8 ऐसे रूल्स के बारे में जो सिर्फ रूल्स नहीं है, एक वे ऑफ लिविंग है। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। रूल 1, इकिगाई, पर्पस ढूंढो। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो डिसिप्लिन कभी टिक नहीं पाएगा। इकिगाई का मतलब है अपनी लाइफ का रीजन ढूंढना, वो चीज जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर करे बिना किसी पुश के। ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ प्रेशर, बल्कि कुछ ऐसा जो अंदर से ड्राइव दे। जब तुम्हें अपना रीजन मिल जाता है ना, तो काम हैवी नहीं लगता और डिसिप्लिन फोर्स नहीं लगता। रूल 2, काइजन, डेली 1% इंप्रूवमेंट। लोग अक्सर सोचते हैं एक दिन में लाइफ चेंज हो जाएगी, एक दिन में सब सेट हो जाएगा, लेकिन सच क्या है? रियल चेंज स्लो होता है। काइजन कहता है रोज बस थोड़ा सा बेटर बनो। आज 10 मिनट काम किया, कल 15 मिनट। आज थोड़ा सा इंप्रूव हुए, कल थोड़ा और। ये छोटी छोटी चीजें ही टाइम के साथ ह्यूज रिजल्ट देती हैं। डिसिप्लिन का मतलब एकदम परफेक्ट होना नहीं, कंसिस्टेंट रहना है। रूल 3, शोशन, बिगिनर माइंडसेट। भाई एक प्रॉब्लम होती है, जैसे ही थोड़ा नॉलेज आता है ना, हम सोचने लगते हैं ये तो मुझे पता है, और वहीं पे ग्रोथ रुक जाती है। शोशन का मतलब है हमेशा बिगिनर की तरह सीखो, चाहे तुम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो ग्रो भी बंद हो जाओगे। जापानीज लोग इसीलिए अलग हैं, वो कभी लर्नर बनना नहीं छोड़ते, और वही उनकी रियल स्ट्रेंथ होती है। रूल 4, हारा हाचिबू, कंट्रोल योर हैबिट्स। आजकल प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज में ओवर कर देते हैं। ज्यादा खाना, ज्यादा सोचना, ज्यादा काम, और फिर बर्नआउट हो जाता है। हारा हाचिबू कहता है 80% पर रुक जाओ, मतलब कंट्रोल में जीना सीखो। डिसिप्लिन का मतलब एक्सट्रीम होना नहीं है, बैलेंस में रहना है। जब तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करते हो, तब तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो। रूल 5, वाबी साबी, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो। हम सब परफेक्ट बनना चाहते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिजल्ट, और इसी चीज में हम खुद को स्ट्रेस देते रहते हैं। लेकिन ट्रूथ क्या है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और ना ही होना चाहिए। वाबी साबी कहता है अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो। जब तुम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम रिलैक्स्ड हो जाते हो, और तब तुम रियल ग्रोथ कर पाते हो। रूल 6, गमन, पेशेंस एंड इंड्योरेंस। भाई आजकल सबको जल्दी है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। ग्रोथ में टाइम लगता है, पेन होता है, स्ट्रगल होता है, और यहीं पर लोग गिव अप कर देते हैं। गमन का मतलब है चुपचाप सब्र रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि टफ फेस परमानेंट नहीं होता, लेकिन तुम्हारा गिव अप परमानेंट हो सकता है। रूल 7, शिकाता गा नाई, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। लाइफ में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस चेंज होंगी, और अगर तुम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होगे। शिकाता गा नाई कहता है जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो, और अपनी एनर्जी उस चीज पर लगाओ जो तुम चेंज कर सकते हो। यही रियल पीस देता है। रूल 8, ओ बेटोरी, कंपैरिजन बंद करो। भाई सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? कंपैरिजन। वो मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, और इसी चक्कर में हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। ओ बेटोरी कहता है हर इंसान अपनी रेस में है, कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई लेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रॉन्ग हो। अपनी स्पीड पे चलो, क्योंकि रेस तुम्हारी है। अगर तू ध्यान से देखे ना, तो ये 8 रूल्स एक ही बात सिखाते हैं। डिसिप्लिन फोर्स नहीं होता, समझ से आता है, और जब समझ आ जाती है तो लाइफ धीरे धीरे खुद ट्रैक पर आने लगती है।